प्यारे मित्रों, आराध्य जीवन चैनल में आप सभी प्रभु प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, संत कबीर ने मानव के जीवन में नारी के महत्व को बताते हुए कहा है कि नारी के बिना जीवन व्यर्थ है। नारी ही मानव को निर्मित करती है और नारी ही जीवन को सजाती है। लोग नारी से ही बनते हैं और नारी में ही समा जाते हैं, किंतु फिर भी मानव नारी के कारण 84 लाख योनियों में भ्रमण करता रहता है। मित्रों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसी प्रकार मनोवृत्ति भी दो प्रकार से काम करती है, एक सात्विक, दूसरा तामसिक। यदि बुद्धि विवेक शुद्ध है तो मनोवृत्ति सात्विक होगी, और बुद्धि विवेक मलिन है तो साधारण सी बात है, तामसिक मनोवृत्ति ही रहेगी। बात यही है कि यदि बुद्धि विवेक मलिन रहती है तो माया का जन्म होता है, और माया का जन्म होते ही हम अपने जीवन को कष्ट के घेरे में डाल देते हैं। माया के बारे में तो आप जानते ही हैं। सदगुरु ने कहा है, माया माया सब कहे, माया लखे न कोय, जो मन से न उतरे, माया कहिए सोए। इसलिए मन में बैठी इच्छा ही माया देवी है। इसमें माया का दोष नहीं है, दोष है हमारा। हम इसे अपने पास रखते हैं तो यह अपना प्रकोप दिखाती है। इसके विपरीत जब हम शांत, स्थिर और हृदय को पवित्र करके रखते हैं तो जीवन में सुख और किसी भी प्रकार के दुख का प्रभाव नहीं होता। मित्रों, हमेशा याद रखना, दिल और दिमाग का प्रभाव ही हमारे जीवन के मार्ग का निर्णय करता है। जिसे दयालु कहा जाता है वो व्यक्ति हमेशा दिल से सोचता है, और जो मतलबी व्यवहार रखते हैं वो हमेशा दिमाग लगाकर सोचते हैं। इसलिए परमार्थ के पद पर कभी भी दिमाग की आवश्यकता नहीं होती, वहाँ सिर्फ दिल से सेवा करनी होती है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, जब हम सात्विक विचार रखते हैं तो हमारा मन प्रसन्न रहता है। किसी भी प्रकार कोई भी पाप का डर नहीं होता, क्योंकि तब हम हर कार्य हृदय से करते हैं। मित्रों, सात्विक विचार होने पर भक्ति माता का आगमन होता है, और भक्ति के आते ही जीवन के करोड़ों पाप मिट जाते हैं, क्योंकि हम जो भी करते हैं सेवा भाव से करते हैं। अतः सदगुरु कबीर इसे पुण्य कर्म कहते हैं, और वो कहते भी हैं, दया का लक्षण भक्ति है, भक्ति से होवे ध्यान, ध्यान से मिलता ज्ञान है, यही सिद्धांत उड़ान। अर्थात करुणा में हृदय रखना ही भक्ति करना कहलाता है। जब दिल साफ रहेगा तो कभी भी कपट, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये पापी बुराइयां आपसे कोसों दूर रहेंगे, और परमात्मा में ध्यान लगा रहेगा। हृदय पवित्र रहेगा तो परमात्मा को जानने की प्रबल इच्छा रहेगी, और ऐसे में सत्य ज्ञान का मिलना संभव हो जाता है। जानते हो क्यों? क्योंकि आप सत्य के मार्ग में आ चुके होते हैं। मित्रों, हमेशा याद रखना, सत्य और असत्य को पहचानने की शक्ति भक्त के पास होती है। भक्त हमेशा सत्य का प्रेमी होता है, असत्य बातों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार जीवन के उद्धार के लिए भक्ति माता का होना जरूरी है। इसीलिए जीवन नारी के बिना अधूरा है। अब इसका निर्णय स्वयं लेना है कि किस नारी को हम अपने जीवन में रखते हैं, भक्ति माता को या माया को। प्यारे मित्रों, माया के लिए तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं, किंतु भक्ति को जीवन में लाने के लिए सत्यवाणी का होना जरूरी है। बिना सद्गुरु वाणी के जीवन का उद्धार नहीं हो सकता, और ऐसी निर्मल वाणी ही हमारे लिए कल्याणकारी है। अतः ऐसे ही निर्मल वाणी के लिए ऐसे ही सत्संग से जुड़े रहें। आज की ये निर्मल वाणी आपको कैसी लगी, कृपया हमें कमेंट जरूर करें। प्यारे मित्रों, आप कमेंट करना भूल जाते हैं। आपका विचार हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। मित्रों, फिर मिलते हैं ऐसे ही अमृत ज्ञान में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और हमेशा प्रभु का भजन करते रहें। इसी के साथ हमें आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।